उसको तो जानवर नहीं खा जाते? यार बकरी का बच्चा समझ से बाहर है वैसे मेरी, और रात के स्पहर वो भी, और कितना साफ सुथरा प्यारा सा था वो। और बच्चा भी मेरा रहा था। अगर खरगोश का अगर वैसे देखें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होगा 4-5-10 दिन का बच्चा था वो, इतना और अकेला। अकेला। कई कंप्लेंट्स है हमारे पास कि जी हमें बकरी का बच्चा मिला मेमना, जो देखते ही देखते लंबे होते गए। यार एक छोटी सी जगह अपने अंदर कितने राज छुपाए रखती है भाई। कई आवाज़ें तो हमने शायद सही से सुनी भी नहीं है, जो शायद आपको आई हो, मुझे आई हो, अल्लाह करे इसमें रिकॉर्ड हुई हो। कई आवाज़ें। यार इसके हम करीब कैसे जा सकते हैं? बस इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकते हम। सुना ना? ठीक है, सुना ना दादा? अल्लाह, इधर आ जाओ यार, आगे उधर मत जाओ। उल्लू बैठा हुआ है सफेद दरख्त पे। हाँ कामरान भाई खुद ही नहीं सज्जाद भाई, याद आ रहा है बलूचिस्तान में भी ऐसे ही था। यार ऐसे चुड़ैलों के घर होते हैं, जी नाम भी नहीं लेना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसे घर वैसे होते हैं। ये क्या है यार? ये आज के दौर के नहीं है भाई। ये क्या है समद भाई? ये पत्थर। कामरान भाई ये हम कुएं के पास जा रहे हैं। आराम से, आगे नहीं जाओ यार। दादा ये आज के दौर के नहीं है, ये चेक तो करो। पुराने हैं काफी। आवाज़ें हैं अजीब-ओ-गरीब सी वैसे। ये है क्या जगह? कुएं पे तो नहीं जा रहा? लाइट दे। एक सेकंड, हाँ क्या है? क्या हुआ? किधर किधर बैठ? लाइट जैसे ठीक है। चिंगारी चमगादड़ है। उल्लू था जी। ये क्या जगह है? पर नहीं मार रहा था अपने, सीधे गई है कोई चीज़। ये मैं अल्लाह ये आवाज़ सुने? जी अंदर से आवाज़ क्यों आ रही है? कुएं के अंदर से, कुएं के अंदर से। हाँ। ओए पीछे पीछे ओ भाई, पीछे भाई पीछे आ जाओ। रिकॉर्ड हुआ है? ये देखो इस पत्थर पे पाँव रख के रिकॉर्ड करना है, करना इधर आओ। जी। अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई। वो दरख्त देखना, वो दरख्त रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है सामने। ये है किस चीज़ का दरख्त? वो देखो कुछ चीज़ें सीधी जाती हैं यहाँ पर। यार ये मुझे फुनकारने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे सांप फुनकारता है या जंगली बैल या खुराट बैल। नहीं, अक्सर बकरीद के दिन उनके पास जाओ, वो गुस्से में नाक से आवाज़ निकालते हैं। यार एक चीज़ आपने नोट की सजाद भाई, जी वो ये कि हमें थोड़ी सी देर हुई है अभी, हाँ सही है, उसके जो ये गड़ा है, हाँ जो कुआं है ये, हाँ। आपने देखा अभी अभी में हमें 2 से 3 जानवर ऐसे नज़र आए जो इसके ऊपर से गए, लेकिन यहाँ तो वो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर से जब जा रहे हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ जहाज़ की तरह जा मैं रहे वही हैं। कह रहा हूँ कि ऊपर से चीज़ें ऐसे जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ फेंकते हैं ना आप, फेंकते हैं। और ऐसी ऊपर से नीचे ऐसे स्ट्रेट जाती हैं, जैसे जहाज़ लैंड करता है, उनके पर नहीं चलते। यार आपको याद है अभी जो हम इनसे बात कर रहे थे, जो लोग यहाँ के हैं रिहायशी, वो यहाँ आना भी नहीं चाहते, जी सही है। असल में ये सारी जो चीज़ें डिपेंड करती है ना, मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ लालच का चक्कर था। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? यार देखो, नीयत कहते हैं ना, नीयत साफ मंजिल आसान। अगर वो आपकी किसी नेक मकसद से काम कर रहे हो, पानी निकालने की नीयत से, किसी और वजह से, तो समझ भी आती। आप आधी रात को छुप के ये काम कर रहे हैं, काणे होके, ख़जाना निकालने की लालच में, और क्या से क्या हो गया
कि ख़जाना क्या निकलता, आसपास की सारी जगह ज़मीन ही बर्बाद हो गई यार। अच्छा, जबकि आप एक चीज़ देखें कि जहाँ पानी निकलता है, जी सही है, वहाँ करीब करीब जो है वो फसलें आबाद होती हैं, जनाब। ठीक है, और यहाँ पानी निकल रहा है लेकिन फसलें बर्बाद हो गई हैं यहाँ की। यार इसका हाल तो देखिए कामरान भाई, आगे नहीं जाओ भाई। यहाँ से यहीं से देखो बस यार, कितना गहरा है ये वाकई कोई इंसान खोद सकता है इतना? यार भाई? सज्जाद भाई, ये एक बात बताऊं, हाँ खोदा तो ये इंसानों ने ही है, हाँ सही है, उसके बाद ये पानी का भाव और ये सब चीज़ें ना इसको बड़ा करता गया है, और फिर जो चीज़ें इसमें से लोगों ने बताया कि निकल रही हैं, कि इसमें से जानवर निकल के आ जाते हैं, कभी कभी इंसान नज़र आते हैं जिनके पैर नहीं हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद जो चीज़ें हैं, जो मखलूक है यहाँ पे, या तो वाकई इधर ख़जाना है कि वो जिसकी हिफाजत कर रही हैं और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। उन्होंने क्या बोला कि जानवर नज़र आते हैं, उनके करीब जाए तो वो इतनी दूर चले जाते हैं। सर, सही। हमारे साथ क्या हुआ? आते ही हुआ है, आते ही हुआ है हमारे ये। साथ क्या हुआ? यहाँ अगर वो खरगोश था, बकरी का बच्चा था, खरगोश का हमारे साथ सामने इस जगह नहीं गुजरते, वो तो जंगलों में जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो बकरी का बच्चा था, वो अकेला यहाँ पर इतना छोटा क्या कर रहा है? और वो अभी यहाँ गया सामने उस कोने में, हम इधर आए, फिर वो भाई झाड़ियों के अंदर में अपने पीछे लेके जा रहा था। काफी रिकॉर्ड है ना हमारे पास। फिर दिल नहीं माना उसके पीछे जाने में, समझ, फिर नुकसान होते हैं फिर बहुत। उसके बाद नजर नहीं आया। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, मैं जा रहा था उसके पीछे ना। आप अंदाजा लगा लेना, बिल्कुल, पाँव नहीं मैं रुकते। खुद काफ़ी टाइम बाद जब मैं आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ एकदम, फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि सजाद भाई सही करेंगे, नहीं जाया जाए। पीछे ना जाए वो जान समझ भाई, समझ भाई, अब उसके पीछे ना जाए वो जान समझ भाई। समझ भाई, अब उसके समझ पीछे ना जा, नहीं नहीं समझ, रुक जा। समझ भाई, जाना भी नहीं है किसी अच्छा के एक पीछे। मिनट, ये बकरी का बच्चा था? यार कभी ये बकरी का, confirm नहीं बोल सकते हैं, या बकरी का बच्चा था या तो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, खरगोश था। इनके ये पीछे। करते हैं ये अपने पीछे, आपको ऐसे बुलाते हैं कि आपका अपने साहब कहते हैं कि मैं किसी तरह पकड़ लूं उसको, प्यार कर लूं, लेकिन जहां आप उसको टच करते हैं वहीं फिर आपको नहीं पता सजाद होता। भाई, मैं नहीं गया था खरगोश के ये पीछे बता, पकड़ने के लिए। ये भुगता है इसने, अच्छा, इसने भुगता है। लाल आंखों वाला खरगोश ऐसी खरगोश। जगह में मिला, वो हिल नहीं रहा, ये भाई पास जा रहे हैं उसके, मैंने यहाँ रोका है उसको, और फिर वो खरगोश गायब था वहां से। गायब था। ये हुआ है दादा, अच्छा, वहां से देखिए इसको। सजाद भाई हम काफ़ी अंदर आ गए, बाहर आ जाओ वापस। यहाँ कौन है? इन झाड़ियों में कौन है? समझ सामने, इधर इधर इधर, कमान भाई, इनमें कौन है यार? इसमें से आवाज आ रही है दादा, इसमें जाने- कौन है? कांटे भी ऐसे कांटे हैं भाई, एक दफा लगाना। हमने वैसे ही चले जाना यहाँ से, हमें डराए मत, बराए मेहरबानी। है ना गुराने की आवाजें? जी। यार ये काले कपड़े मुझे कई बार नजर आए हैं, पता है, उधर भी इधर भी। मैं चाह रहा हूँ ये जगह दिखाना एक बार, कामरान भाई, समझ भाई, आप जाए आगे जाए, रास्ता भी तो नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये वाज़े निशानी है यार इस पूरे पहाड़ पर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ खुश्क है सब, इस पूरे पहाड़ पर। इसके बाद ग्रीनरी है, इससे पहले आसपास ग्रीनरी है, इस जगह पर सब खुश्क है। क्यों? आप हल्के से लेंगे। सर कहाँ मिलेंगे? अल्लाह, बच्चा है उल्लू का।
मैंने पहले बोला था उल्लू है। और भी होंगे। जी। ये क्या है? मोम? ये क्या है? वो बूढ़े दरख्तों में से कहते हैं निकलती है ये। गरमाइश निकलती है ना। तो बहुत उम्र है इस दरख्त की भी यार। ये किसकी आवाज़ थी यार ये किसकी आवाज़ थी? क्या कहा? नहीं यार थोड़ी हिम्मत करके मैं नहीं जाओ सज्जाद भाई, वहाँ दादा, छोड़ वो दो। पीपल का दरख्त जो है ना, पता नहीं कुछ जायद अलग से ही है। सज्जाद भाई छोड़ दो, वहाँ पे मैं मत दूर से जाओ देख लूँ, ये उल्लू है ना उसके ऊपर बैठा हुआ। समझ भाई, दूर से दादा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये वही दरख्त है जो मुझे लग रहा है पीपल का, उस पर उल्लू बैठा हुआ। जनाब जनाब जनाब, मैं गलत नहीं हूँ, इधर आए सर, ये चेक कर लें आप। वो दरख्त है और वो उल्लू बैठा हुआ है। कामरान भाई जूम करना, ये हो सकता है उल्लू की आवाज़ें हों। जूम किया, आया रिकॉर्ड? जी, लेकिन सही दिखाओ, मुझे दिखाओ। हाँ अभी हो रहा आया? है जी। मुझे दिखाओ। हाँ ये पकड़ सजा भाई, बिस्मिल्लाह। एक सेकंड में भी यार। समझ भाई लाइट दीजिएगा। आगे मत जाओ, आगे देखो डीप है वो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से। अरे नहीं जाओ। अच्छा जूम करता हूँ यहीं से। ओए होए सर, ये किस दरख्त पे बैठा हुआ है जालिम? मुझे दूर से नज़र आया। कितने उल्लू हैं यहाँ पर? काफ़ी सारे हैं रजत भाई। बड़े अरसे बाद जी हमें मिले हैं उल्लू। मिलते हैं पहले भी, लेकिन और मुझे लगता है हर दरख्त पे उल्लू बैठे हुए हैं यहाँ पे। इधर हर दरख्त पे उल्लू बैठे हुए हैं। असल में वो जगह ऐसी है कि ज़रा सी गड़बड़ जो है ना, वो फिर मौत है। ये आपके सामने खाइयाँ हैं, और जैसे मैं कहता हूँ ना, पुरसरार जगहों की कुछ निशानियाँ होती हैं कि आप वहाँ जा ही नहीं पाते। वो यही होता है। कोई रिस्क नहीं लो। नहीं बिल्कुल दूर रह रहे। कोई पता नहीं इसका हाथ पकड़ा गया था, कोई खींच ना ले हमें अंदर। तो मुझे लोग मना भी करते हैं कि ऐसी जगहों के कॉर्नर पे ना जाए। हमने दिखा दी है इसकी गहराई, बिल्कुल गहराई दिखा दी है, इसकी चौड़ाई दिखा दी है। चौड़ाई तो सर ये है तो बहुत पुराना। अंदर इसके दरख्त झाड़ियाँ निकल रहे हैं। अजीब सा दरख्त जो है ना, ये देखें आप, अरे क्या दरख्त है, कौन सा पौधा है मुझे नहीं पता। बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर करेंगे खुद को। और जो पहले हमें दादा लग रहा था ना, वो सीधी सीधी चीजें जा रही हैं, तो यही तो वो भी नहीं ऐसे थे। ही लग रहा है मुझे। तो क्या ये ऐसे जाते हैं? देखो इनकी परवास की आवाज नहीं होती। नहीं होती। ये बात तो है कि उल्लू की हाँ। ना परवास की आपको परों की आवाज नहीं आती। नहीं नहीं कम से कम वो मारते तो है ना, ऐसे तो नहीं जाते। या जाते हैं? जाते हैं भाई, ऐसे ही। नहीं यार, या शायद छोटे जाते हो, बड़े नहीं। इधर आना समझ में। ये क्या ठोका हुआ है इसके अंदर? ये इसमें से दरख्त निकल रहा था यार वो फाइव चिकमिट्टी लग रही है भाई, चिकमिट्टी लगा के बंद किया हुआ है। बंद हुआ हुआ है कुछ। अच्छा तो भाई हाल भी ऐसे खराब है जैसे गिरे नहीं। चल आ जाओ। कौन आएगा इधर यार? कोई नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आ रही वो फुनकारने की आवाजें हैं? यार मुझे तो लगता है कुआं तो एक बहाना है, या आसपास शायद जिन्नात के खानदान है। एक यहाँ, एक उन जगहों पर। मतलब रास्ता जो होता है, ये कोई इंसान बना सकता है इसको ऐसे? ये दिखाएं पूरा मुझे समझ भाई। समझ कोई बना सकता है इसको ऐसे? वो तो आस्ताने का नाम दे रहे थे ना। मुझे तो लगता है दादा कई जिन्नात वक्फे वक्फे से बसते हैं यहाँ पूरा पर। कबीला बसा हुआ, मुझे तो है ना ऐसा दादा? लगता है। बिल्कुल। क्योंकि एक घर ये कह लें, एक घर हमें वो महसूस हुआ, पीछे महसूस हुआ, कमरे महसूस हुए, कुएं महसूस हुए। आहिस्ता ऐसा लगता है फैल रहे हैं वो यहाँ पर। और जी हाँ, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह जिन्नात की गार, कुएं। ये तहकीक में भी साबित हुई है। इसकी वजह भी है, रीज़न, वहाँ रोशनी नहीं जाती, वहाँ आवाज़ नहीं जाती। ये देख, ये क्या कुछ, ये चमगादड़ है यार ये तो। इधर आ जाओ यार। ये धरती ऊपर ही घूम रही है सर भाई, ये देखिए। हाँ हाँ, हमारे ऊपर ही। ये
हाँ वाकई यार हमारे ऊपर गोल चक्कर काट रही है ये रही, रोशनी से दूर नहीं भागती। जी बात ये देख ये देख ये देख हमारे ऊपर ही घूम। करीब आ रही है बार बार। अल्लाह भाई ये सजद भाई सर घूम रहा है पूरा, इसको देख देख के। देखो वाकई यार हमारे ऊपर से मिराज चक्कर काट रही, ये चीज आई क्या थी? अब इसके अंदर कौन जाए, कैसे जाए? नहीं सजद भाई ये जाना। अरे जाने वाली जगह थोड़ी है भाई ये समझ यार, बहुत अरसे बाद मेरी क्या बोलूँ मैं इसमें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब अस्तगफिरुल्लाह। खंबे के ऊपर सर जी, और काफी बड़ा काला काला स्याह लाल लाल होंठ। अस्तगफार, ये आसमान में चीज थी क्या थी इतनी लंबी भाई? अबे भाई ये वो जो उसने बताया था ना हाँ कि ये वो नजर आते हैं खाली, पैर नहीं होते। अल्लाह अकबर यार कितनी हाइट के ऊपर, ये इसके कान, उसकी आंखें, उसका मुंह, तौबा यार मुझे तो भाई ये तो अक्सर नाम लूं नहीं लूं यार, ये तो ऐसे शैतान के मुंह दिखाए जाते हैं यार। यहाँ से निकले, गाड़ी लग ना जाए, गाड़ी लग ना जाए दादा। देख के तो यही देख के चलाना भाई। क्यों, यही गाड़ी के टायर खाली हमारे यही होंगे निशान, उस पे ही चलना है। हाँ यहाँ से आए थे ना, है यहाँ से आए थे ना। जी जी जी। इसीलिए इनकी छत नहीं छत थी। ही नहीं है ये इनकी, देखें देखो। आसपास कोई चीज आबाद नहीं है यार, सब बर्बाद है। और सिर्फ कुआं नहीं समझ भाई, मैंने क्या कहा, आसपास कितनी मखलूकात आबाद है दादा। हर जगह एक नई मखलूक थी। ओए ओए ओए, अल्लाह अकबर। ये रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास। जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ, उल्लू रिकॉर्ड हुए, बकरी के बकरी के रिकॉर्ड बच्चे। हुए यार, वो कमरे, उल्लू उड़ते हुए आवाजें। ये बताओ, मैं जहाँ जल्दी जाना है मुझे, मैं समझ भाई नहीं लग नहीं जाएगी सजद भाई गाड़ी। देख के अल्लाह relax अकबर, होके आराम से चलाना है, करो यार। चलना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है यार। बेशक बेशक दादा, बेशक बेशक। हाय हाय समझ भाई कह रहे हैं मैं क्यों आ गया यार, वाकई मैं आगे बड़े अरसे बाद इतनी थ्रिल। उफ, कोई, ये क्या था, ये कोई मुंह था, ये कोई चेहरा था, और उस खंबे के ऊपर क्या कर रहा था क्या कर ये? रहा था, मेन चीज यही थी, खंबे के ऊपर खंबे कर रहा ऊपर क्या था। वो आसपास वो झाड़ियों कांटों में खंबा निकला हुआ है, उस खंबे के ऊपर कैसे था वो? सजद भाई ये तो क्या बोलूं आपको। सज्जद भाई एक चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिस तरह उन लोगों ने बताया था कि लोग जो है यहाँ पे मर गए, उसके अंदर से लाशें मिली हैं और ये सब चीज़ें हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग साथ खैरियत से वापस निकल तो रहे हैं यहाँ से। समझ भाई, क्या पता हम पे कोई चीज़ अटैक कर देती है, इस तरह की कोई चीज़ हो जाती फिर। भाईजान, अटैक तो काफी सारे हुए हैं। भाईजान होता क्या है, अल्लाह ये कांटे लग रहे हैं जी गाड़ी को। होता क्या है कि आप ऐसे खौफ में, कई मौके आए जब हम खौफ से भागे हैं, और क्या होता, जैसे चप्पलें छोड़ के लोग भागते हैं ना, हाँ ऐसी चीजों को तो देख के हम तीनों साथ थे, उन तीनों ने पकड़ा हुआ था एक दूसरे को, जी। नहीं तो हम सारे कुओं में होते भाई। कौन रुक पाता है इतनी ऊपर आसमान में, ऐसा खौफनाक भयानक चेहरा देख के यार, कौन रुकता है? अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा वो जो चप्पलें और कपड़े पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हुए हैं। बताएं। मुझे तो यही लगता है वो शायद इसी वजह से पड़े हुए हैं कि जिस तरीके से हम लोग तो चलो साथ थे और भाग लिए, तो वो लोग भी तो इसी तरीके से अपनी चीज़ें छोड़ के भागे होंगे। अल्लाह तौबा यार, क्या देख लिया हमने आज, क्या रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ पर? कहाँ पर, और रास्ता भी नहीं है भाई। ये रास्ता दिखाया है आपको सारा हमने इस जगह के बारे में। अब ये देखिए मैं कैसे जाऊं यहाँ से यार। अल्लाह अकबर। आस्ताना तो छोटा नाम है जी, कहता हूँ गढ़ कह लें यार, खानदान कबीले। आई
हुआ क्या है, हम जाए हैं, बकरी के बच्चे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, उसके पास जा रहे हैं, वो हमारे पीछे से निकल रहा है, पीछे जा रहे हैं, आगे से निकल रहा है, वो हमें अपने पीछे लेके जा रहा था। समझ में, बच्चा तो ये सबसे बच्चा पहले ही तो हमारी, सही नहीं तो उसके पीछे हम कुएं में ही थे। कुएं में ही थे। ये निकला भी कैसे निकला, कुएं के पास से ही। बंद दरवाजे, देख के फॉलो। अल्लाह ताला कांटे लग रहे हैं यार, अच्छा है भाई। कांटे लग रहे हैं। तौबा जी। आउच। बंद कमरे हैं, ताले लगे हुए हैं, वो हिल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। हमने जो अल्लाहु ये अकबर। रिकॉर्ड हुआ है, ये हवा नहीं थी। आवाजें छतों से आ रही हैं, सांप के फुनकारने की आवाजें, जानवरों के गुस्से वाली आवाजें, उल्लू हमारे सरों पे मंडला रहे हैं यार, चमगादड़ें मंडला रही हैं। आवाजें कैसी कैसी सुनी है हमने। भाई ये जितनी सुनी है उससे ज्यादा शायद कैमरों ने रिकॉर्ड की होंगी आवाजें। तौबा, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, मैंने क्या देख लिया यार इस कद पे। तो अच्छा एक बात है यार, अगर वो कोई चेहरा नुमा था, कौन लगाएगा कौन जाके लगाएगा? उन कांटों के बीच में चढ़ के 2 मंजिला खंबे पे कौन लगाएगा यार। ये तो उस बंदे की बात हकीकत नहीं हुई कि हमें पाँव नजर नहीं आते, आसमान में नजर आते हैं। बिल्कुल सजग भाई। तौबा यार, उसने जो जो कहा सब सच निकला यार। लेफ्ट। यार समझ भाई, क्या किया आके आपने, क्या यार, रिकॉर्ड कर लिया आते ही यार। सजाद ये भाई, आप लोग तो हर हफ्ते आते हो, मैं तो खुद इतने अरसे बाद आया हूँ। अब सोचोगे मेरी अभी क्या हालत हुई है जब आपकी हालत है तो। उफ 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 यार। अहमद भाई कुएं की तरफ जा रहा था सजग भाई। हाँ ने क्या बोलूं। हाँ। वो सामने बहरिया टाउन की लाइट्स हैं जी है समझ भाई, आई थिंक वो देखिए जी सामने बहरिया टाउन की लाइट्स हैं। अब अंदाजा लगाने कि हम कहाँ पर हैं। वो हाईवे से उस तरफ लाइट्स हैं और हम हाईवे के इस तरफ हैं। ये जगह आपको दिखा दी। लोग कहते हैं यार तुम क्यों जाते हो ऐसी जगहों पे। मैं कहता हूँ यार हमारा असासा जो है ना, हमारे नाजरीन है, हमारे व्यूवर्स इस दुनिया में देखने के लिए इंतज़ार करते हैं हमारा ना। कितने लोगों की दुआएं हैं साथ। आप यकीन करें, हम हालांकि हर हफ्ते जाते हैं लेकिन फिर भी आज हमारे ज़बान पे अल्फाज थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। या ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, हम क्यों आ गए इस जगह पर। इंसानी जन्नात भी बहुत हैं आजकल, हालात एक होता है। मैं कहता हूँ नहीं यार, बस बेहतर से बेहतर समझें, सीखें, जानें, जहाँ जाना पड़े। अभी मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी देख रहे हैं हम किधर हैं। कांटों की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे कि रास्ता ही नहीं था जहाँ जाने का, मोटरसाइकिल मुश्किल से जाए। हम पहुँचे इसीलिए कि नहीं यार, ये एक जो ताल्लुक़ मोहब्बत है ना, तो अगर आप इतनी हमसे रखते हैं ना, तो हम भी नहीं देखते यार कि हम देखी जाए कि कहाँ जा रहे हैं। कहाँ खाना पीना, जंगल, होटल, वॉशरूम, क्या आप देखें, क्या सिक्योरिटी करें, जन्नत से क्या सिक्योरिटी करेंगे यार हम। और ये अल्लाह का एक इंतज़ाम है। मैं सुना था कई बार लोगों ने हमें कहा, हमने लंबे लंबे जन्नत को देखा, लंबे लंबे कदमों को देखा। हमें तो यहाँ पर आकर पहली बार किसी ने बोला कि हमने उनको बगैर पाँव के देखा। हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि कुछ चीज़ हम देख लेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे यार। मतलब उसके कान थे, उसकी आंखें थी, उसका मुंह लाल सुर्ख था, काला स्याह था आसमान में, उस खंबे के ऊपर। समझ भाई, कोई कैसे कर सकता है ऐसा। नहीं यार, कोई लगा थोड़ी सकता है उसको। मुझे तो लगता है अगर दिन में आके देखेंगे मुझे नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएंगी वो चीज़ें। बिल्कुल यार, हमने गेट बंद नहीं किया सबका काम। हम हमेशा काम पूरा करते हैं। हमारी नई हिम्मत हुई मजीद रुकने की, गेट बंद नहीं कर सके यार। अगर इंशाल्लाह कभी उनसे बात हो, कह देना कि दिन में सुबह के टाइम पर आके उसको बंद कर दें यार, माजरत के साथ हमारी तरफ से। मैसेज भी कर दूंगा भाई उसको, क्योंकि उसके बाद नहीं रुक सके। हम हमेशा जी काम पूरा करके निकलते हैं। जो खोलें उसको बंद करें, जो बंद कर हो उसको वैसे ही रखें। लेकिन इसके बाद नहीं रुका गया, पाँव ही नहीं रुके। तो शुक्र है हमने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। हम गाड़ी छोड़ के उस तरफ भाग रहे थे, लेकिन तो शुक्र है भागते हुए हम कुएं की तरफ नहीं जी गए। हाँ, वापस आके हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं। गाड़ी लगी नहीं है कांटों का, मुझे पता नहीं, उतर के देखेंगे अभी क्या हाल है। लेकिन खैर खैरियत से हैं। और यार क्या रिकॉर्ड हो गया भाई, ऐसे होता है लोग। और अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई अकेला होता
और ये कोई चीज देख लेता, वहीं खत्म। पाँव नहीं रुकते, नहीं रुकते, जूते चप्पलें सब उतरती, पाँव नहीं रुकते, नहीं देखते कुआं है क्या है, बस इस जगह से, इस चीज से दूर भागने का करती है हमेशा। यार इतने उल्लू दादा। एक टाइम तक वो फुंकारने की आवाजें सबने सुनी ना, सुनी ना। बिल्कुल। और एक बात बताऊं, अल्लाह आलम, मुझे पता नहीं क्यों नज़र तो नहीं आया सांप, लेकिन लग ऐसा ही रहा था कि उसी किसी सांप की आवाज़ें हैं। क्योंकि समझ भाई बीच में ना हमने सांप की फुंकारों को सुना है बड़े करीब से। सही यार वो ऐसी ही होती हैं। तो क्या मतलब कोई सांप था उधर जो हमें नज़र नहीं आ रहा था? और सज्जाद भाई इतने कांटों में चला भी तो कौन चला, सांप के सिवा कोई और चल भी अरे नहीं यार सकता है। वो उन झाड़ियों कांटों के बीच में से आवाजें आ रही हैं जहाँ कोई जानवर नहीं हो सकता, इंसान तो बहुत दूर की बात है। घुराने की आवाजें, डराने की आवाजें भाई। यार समझ भाई क्या चेहरा रिकॉर्ड हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा जी, सच बता रहा ये हूँ। तो अभी मैं आप खुद एडिट हैरान। पे जब बैठेंगे तो सही तरीके से क्लियर होंगी चीज़ें कि है क्या वो। आप ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस गुड एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, वैसे गुड है लेकिन बाकी चीज़ें बैड हैं भाई। खुशी ये है जी बच गए, हाँ, फिर बच गए, वही ये कह रहा हूँ ना, ये celebration good होती है, ये खुशी होती है कि जी बच साथ गए, खैरियत से निकल के आ गए माफ वहाँ से। करें। हमारी ये इंजॉयमेंट होती है, ये कह लें आप एक्सप्लोरेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है, एडवेंचर होता है कि जी एक बार फिर बच के आ गए, इतने सही। करीब से देखकर बच के आ गए। सर कोई कुत्ता बिल्ली नजर नहीं आया आपको यहाँ पर? हाँ एक कुत्ता यार, बिल्ली कोई नजर कुत्ता आया नहीं, आपको कोई यहाँ पर? बिल्ली नहीं, आवाजें आ रही थी दूर दूर से, कुत्तों की आवाजें आ रही थी, एक चीख भेड़ की चिल्ला आवाज़ें रही थी, भेड़िए की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ें थी। लेकिन कोई आपको कुत्ता बिल्ली कुत्ता नजर बिल्ली नहीं आया। नजर नहीं आया इस दफा। ये भी बड़ी निशानी होती है जी। यार दिखा तो सही, समझ मैं कहाँ कमान भाई, समझ भाई वाकई यार ये आस्ताने का नाम दे रहे थे उसको, जी जन्नत का आस्ताना। जन्नत का आस्ताना। अच्छा, कि जो मैं समझा हूँ, हम सुन के ये गए थे कि जी ऐसा कुआं है जहाँ से जन्नत जन्नत ठीक है, हमें कख नहीं पता था कि भाई ये इंसानों ने खुदाई शुरू की और खजाने की गर्ज से खजाने की की, गर्ज से एक लालच में की। और बहुत वाकयात जुड़े हुए हैं इस तरह के। खजाने की रखवाली एक बड़ा सांप करता है, नाक करता है काले रंग का, वो भी सुना। फिर अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं इस लालच में। अब यार किसने यहाँ क्या कर दिया है जो लोग अपनी ज़मीनें, अपनी जगह सब छोड़ के चले गए यहाँ से? देखें सजाद भाई, जिस गर्ज से वो लोग यहाँ आए और उन्होंने काम शुरू किया, सही है ना, उसके बाद तो ये मुझे तो ये लगता है कि जो लालच है उसकी वजह से ये हैपनिंग्स हैं सारी यहाँ पे। हो सकता है कि वो जिन्नात हों या कोई जानवर हो। फिर बात फिर वही है कि जो कुआं उन लोगों ने खोदा वो मज़ीद उस पानी की वजह से बढ़ता गया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम यहाँ खोदेंगे तो पानी भी निकल सकता है। अच्छा, वो पानी अच्छा। भी निकल गया वहाँ से। हाँ। फिर अरीब करीब जो जिन्नात थे वो एक्टिव हो गए, क्योंकि देखें फसलें लगी हुई थी, दरख्त लगे हुए थे और दरख्तों में बहुत ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें। हाँ। तो वो चीज़ें निकल गई। फिर जो है अगर वो वाकई वहाँ पे ख़जाना है कोई, तो वहाँ पे फिर सांप बिच्छू इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, लाजमी। फिर तो होता है, बिल्कुल होता है। एक तो- बात और नोट की, कथा कलामी माफ़ी, आपने ये नोट किया उन कमरों के और उस जगह के अतराफ में जानबूझ के कांटों की झाड़ियाँ काट काट के लगाई हुई थी। मतलब जैसे कोई यहाँ पर कह रहा हो कि किसी तरह कोई आए ना, यहाँ नो गो एरिया, वो एरिया। कोई जानवर भी ना आए। अच्छा, ये भी मुझे लगता है कि अरीब करीब के जो लोग हैं ना, उन्होंने काट के लगाई हैं हाँ, कि भाई हाँ। किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कि ये और- लगा दो। मतलब ये कि एक इंसान की गलती क्या से क्या कर गई। सही सर, इंसान की गलती नहीं, इंसान की लालच। सही सही सही, अल्लाह बचाए यार। और अल्लाह का बेहद शुक्र जी, ये करम ही है, सब इंतज़ाम बंदोबस्त है कि कहाँ से वापस आए हैं यार। हम कहाँ चले गए थे आज? ये जगह क्या थी, क्या कहोगे इस जगह को? पता नहीं क्या जन्नत का जगह थी। आस्ताना? ये सब आपकी मेहरबानी है सजाद भाई। नहीं दादा, ये सब इंतज़ाम बंदोबस्त सब करम है यार, लोगों की दुआएं हैं, नजर इनायत है, जो ये सब करवाया जा रहा करवाया है। हम है, सोच सही। नहीं सकते थे, यकीन करें, सोच नहीं सकते थे। आधा घंटा हो गया और अभी तक ये हम रोशनी में नहीं आए। नहीं आए। बहरहाल जी,
ये बस ये पुराना साथ है जी, और सब खुद ब खुद ही हो जाता है, करवाए जा रहे हैं काम। देखते हैं चल के मज़ीद, और फिर बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस चीज़ को कि ये था क्या। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी। कई मैसेजेस थे ईद मुबारक को लेके ना, इतने थे कि मैं नहीं पढ़ सका, सच्ची बात आपसे अर्ज़ करूँ। इतने थे ना कि शायद वो मोबाइल भी हैंग हो रहा था, इस कदर माशाल्लाह मैसेजेस थे। तो जी मैं नहीं पढ़ सका, तो आप तमाम को बहुत खैर मुबारक हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। मैं जिनको जवाब नहीं दे सका ईद मुबारक के हवाले से। सुहेल भाई की तबीयत को लेके जो लोग नहीं जानते थे, मैं देख रहा हूँ कई लोग पूछ रहे हैं उनका। हमने बताया था कि जी उनकी तबीयत जो है ना वो उस दिन से नासाज है जिस दिन से उनके साथ वो हादसा हुआ था। हादसा कौन सा, जो दरख्त की शाख आके उनके सर पर गिरी थी, तो उस वक्त से लेके जो है ना उनकी तबीयत जो है अल्लाह करे बेहतर हो जाए। क्योंकि मैं गया था यार, कामरान भाई वगैरह हम शाम पे गए थे घर पे उनके, तो उनकी फैमिली ने हमसे कहा कि आप लोग आए हैं तो थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं ये, नहीं तो तबीयत जो है ना वो बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। पिक्चर देखी मैंने जो आपने दिखाई है, बहुत तकलीफ में वो है, अल्लाह उन पे उनके जैसा बेहतर करे। जी जी, असल में वो दाने निकल आए हैं जी सर से लेके ना कान आँख, तो मुझे ही कह रहे थे भाई मैं सो नहीं पा रहा। सही तो आप अंदाज़ा लगा लें जब सो नहीं पाएंगे आप तो फिर क्या आना। अल्लाह का शुक्र है जी बेहतर है और ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। मैं भी रब्ता कर ही रहा था उनसे, तो कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है, हो नहीं रहा। जैसे ही होता है मैं आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। आप क्या जी, हम सभी मिस कर रहे हैं उनको, रौनक है हमारी, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे जी जल्द। यार ये एक अजीब सा मामला अचानक हमारे सामने आया। अब हम देख रहे हैं तो वहां पर एक पोल था, खंबा, कोई 2 मंजिला, ठीक। उसके ऊपर जब हम देख रहे हैं ना तो शिराज में बाकायदा एक मुंह नहीं होता, सर, ये तो अभी आप थ्रेशोल्ड करके देख रहे हो, तो हमने जब अपनी आंखों से देखा ना तो एक काले रंग का पोल है और 2 मंजिला पोल, उसके ऊपर हमें एक सर नजर आया उस वक्त, और हम गलत नहीं थे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये नोट करें कितना लंबा पोल है, ठीक ही लंबा है यार, ये देखिए, और इसके चारों तरफ खारदार कांटे नहीं होते, झाड़ियां, अच्छा बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं कि कोई जा सके। ये देख लें आप चारों तरफ, ठीक। अब ये कितना लंबा पोल है यार, सही, ये तकरीबन हमारे सर से ऊपर तो झाड़ियां थी, उसके ऊपर आप एक मंजिल और खींच लें। अब ये सर हमें इसके ऊपर मिला वहां पर, एंड मौके पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये लोग नहीं मान रहे, ये हमारी बात नहीं समझ रहे, और नहीं बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कोई किसी मामले या किसी नेगोशिएशन पर नहीं आ रहे, उस टाइम पर कामरान भाई देखते हैं कि उनको कुछ चमकता हुआ नजर आता है, और आप अंदाजा लगाएं कि 2 मंजिला ऊपर आप एक सर देखें, सही, कैसे कहां से कोई आइडिया नहीं। तो अजीब खौफनाक किस्म की शक्ल बनी हुई सर आप बाकायदा शक्ल है ना, पूरा चेहरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अजीब से इसके कान है, ये जी हमने स्लो किया है, इसको जूम किया, ये देखें, ये कान नहीं लटक रहे नीचे, दो लंबे लंबे, यार कितने लंबे कान है, ये मुंह नहीं है, ये आंखें नहीं है यार, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको अब थ्रेशोल्ड करके भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा हाल था कि इसको देख कर ना हमारे हाथ कांप रहे थे। मैं आपको थ्रेशोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखें, याद में नोट कर रहे हैं आप, कान चेक कर लें इसके, आंखें, मुंह, ये सींग नुमा चेक कर लें,
ये कुएं से कितना दूर था? शायद भाई कुएं से, इसके और कुएं के बीच में हमारी गाड़ी थी अच्छा, और कुआं था। तो बंदा बदहवास हो तो सीधे जाके अगर गिरे तो सर मिलेगा। बचत मिलेगा। बहुत बचत। मैं तो गाड़ी जा रही थी कुएं के अंदर, वो मुझे कह रहे थे भाई रिवर्स गेयर लगाना, रिवर्स। अच्छा, हाँ ये भी है। आप वाह, अंदाजा सही- लगाएं। सही समझ गया मैं। बदहवासी में लोग देखते नहीं कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है, वो एक्सीलेटर दे देते हैं। तो अगर आप एक्सीलेटर देते हो, रिवर्स कंफर्म नहीं करते, मैं- गाड़ी आगे जाती। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो भी आप फील कर रहे हो ना, महसूस कर रहे हो, वो उसी वक्त बोल दो। तो मैं यही कह रहा था कि यार मुझसे गाड़ी लग ना जाए कहीं। सही सही। कह दिया ना मैंने। अब क्या, वो जो बाकी लोग थे ना वो भी अलर्ट हो गए। अब वो देख रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं रिवर्स लगाना है आपने गियर, सही ड्राइव पे नहीं लगाना। सही। तो रिवर्स देखा है आपने ऑन रिकॉर्ड हाँ, प्रोग्राम के on अंदर कि जी किस तरह हम निकले वहां। अब यार मुझे बताएं कि इस खंबे के ऊपर ये है कि नहीं मुंह, इतने लंबे कान हैं कि नहीं, यार ये है, ये और ऐसी हैबत इसकी बनी हुई थी। इसकी जगह देखें आप ये। हम्म। अच्छा एक ख्याल ये, इस बांस की इतनी सेफ्टी क्यों थी? हालांकि आप फसलों में, जैसे आप बात हो रही थी हमारी कि अक्सर जी फसलों के अंदर ना स्केयर क्रोज क्यों क्यों लगाते हैं? लगाया जाता है। वो एक ऐसे करके ना कुछ हाँ चुड़ैल सी बना दी जाती है कौवों को डराने के लिए। सही। अगर किसी ने स्केयर क्रो के हवाले से लगाया है तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वो ऊपर जाके लगाया कैसे उसने। ठीक, फिर इसके चारों तरफ ये कांटे झाड़ियां। सिक्योरिटी क्यों है? मैंने कभी ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी किसी इस की। कुएं के पास क्यों लगाया ये? अगर किसी ने स्केयर क्रो के हवाले से लगाया है कि जी हाँ। परिंदों को, जानवरों को भगाने के लिए, यार ये कोई डंडा नहीं है, लकड़ी का डंडा नहीं है कि जिस पर आपने कुछ लगा के खड़ा कर दिया। सर इलेक्ट्रिक पोल नहीं होते लोहे वाले, पुल पे। अच्छा। इलेक्ट्रिक पोल है, जंग लग गया इस पे, लाल हो गया। और ये अच्छा। यहाँ से लेके इस हाइट पर, मतलब कितनी लंबी हाइट होती है, इसके ऊपर कोई स्केयर क्रो लगाएगा? नहीं यार, नहीं। और क्या कभी स्केयर क्रो की आपने लाल ऐसा मुंह देखा है? भयानक तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये हाँ, कान और ये कान लाल से- ऐसे देखा है आपने कभी? नहीं ऐसे भी नहीं देखे। दूसरा ये मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कुएं में से जो मखलूक निकलती है, या तो उसमें से कोई चीज़ है, या अगर किसी इंसान ने बनाया तो या तो उस चीज़ का मुकाबला करने की कोशिश की है। लेकिन ये जिस वक्त जाहिर हुई है और जिस वक्त आपको मिली है, उस वक्त तो भाई ऐसा था कि आप लोग भागते हुए या तो कुएं में स्लिप होते या गिरते या क्या होता या तोड़ फोड़ होती। मतलब आप खुद सोचो कि आपके सर पे एक ऐसा अजीब हैबतनाक चीज़ मौजूद है जो इसका फिनोमेना आप रीड ही नहीं कर पाओगे। करें अपने आप से, हम कई बार कह रहे होते हैं कि भाई अंदर अंदर ना, जैसे इंसान लोग पढ़ते रहते हैं अंदर अंदर, इसी तरह हम पढ़ने के साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि 2 कदम का फासला है बस, कुछ हो जाए पीछे नहीं आना। पहले कांटों पे गिरना पड़े, वो चोटें बर्दाश्त कर लेना, कांटे चुभ जाए, इधर नहीं आना। 2-3 बार हमारे आधे आधे फुट के फासले पे खाई थी ना। और यहाँ पर क्या होता है, खौफ के मारे, जैसे आपने देखा कई जूते वहां पर नजर आए आपको, लोग छोड़ के भागे हुए। इसी तरह होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ भाग रहे। ये तो साथ था और एक दूसरे को बार बार कह भी रहे थे कि गाड़ी की तरफ जाना है ना, हालांकि गाड़ी से क्रॉस हो गए थे। अब यार जो अगर नोट किया जाए कि वहां पर जो ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने देखा, उन्होंने क्या कहा कि हमने मखलूकात को देखा है, उनके पैर नहीं होते थे, उनके नीचे पाँव नहीं होते थे। ठीक, अब यार पाँव उसके नहीं है। अगर मैं नोट करूं, अगर मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सर है, ये हाँ, जिस्म नहीं है, बॉडी नहीं है, सिर्फ सर है, उसमें पैर का। सज्जाद क्या पता अंधेरे में जिस्म हो, पीछे की तरफ हो। मैं कह रहा हूँ जैसे अंधेरे की देखें, ये भी हो सकता है कि ये सर के साथ यहाँ जिस्म हो पूरा, हाँ जैसे स्याह होते हैं वो, सही, जेट ब्लैक होते हैं, पीछे अंधेरा है पूरा। हाँ। बिल्कुल हो सकता है कि पीछे इसका स्याह जिस्म हो जो हमें नजर नहीं आ रहा हो। पॉसिबल है कि क्या पता ये चीज खंबे पे ऐसे चिपकी हुई हो जिसका सर हमें दिख गया हो, बॉडी ना दिख रही हो। तो अपने वजूद को अपने हिस्सों में भी जाहिर कर जी हाँ, सकते हैं, मैं आपको मर्जी है। दोबारा दिखा रहा हूँ, ये आप नोट कीजिए। जब भी कांटों से भरा पोल इसके ऊपर, यार ये देखिए, इसकी मौजूदगी इस पोल की बड़ी पुरस्कार है यार। पता नहीं किस पे अमल किया गया है, क्या किया गया है, कि ऐसे मैंने कभी पोल नहीं देखा। अब आप अंदाजा लगा लें कि इतनी ऊपर जब आप देखें कुछ ऐसा, क्या गुजरती है फिर। हमने सुना है कि जी लोगों ने देखा है बड़े कदावर में इन मखलूकात को,
मेरे अपने दोस्त की वालदा ने, मैंने वाकया भी शेयर किया आपसे, सही। कि एक दीवार से उसका सर टकरा रहा था ना, स्याह चीज़ थी। अच्छा। आप सही। नोट कर लें यार, वो भी ये कह रही थी कि लाल मुंह था, सही। काला स्याह था, सही। बड़ी बड़ी आंखें, ये सब आपके सामने एक दो बाकायदा तीन सी। वाक़यात आए ऐसे जिनमें वजूद बड़े कबीर और आमद देखे। अब स्केयर क्रोज को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन डराने के लिए जी परिंदों को अक्सर खेतों में, फसलों में लेकिन हमने सज्जाद देखा है। वो फसल तैयार में करते हैं, ये तो बता चुके हैं फसल बिगड़ चुकी है। और इन झाड़ियों हाँ, कांटों फसल पर तो क्यों? होता है जल चुकी है, पहले ही जुमला उसका था कि हम फसल कोई नहीं लगा, तो आप गए भी थे, और इस बात को 10-12 साल गुजर चुके थे, हैं। और उस वक्त तक तो ये झड़क के गिर के खत्म हो और चुका इसके होता। आसपास, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, इस जगह के आसपास हम 2-3 घंटों से थे, बाखुदा यार नजर नहीं आता हमें पहले ये। धाइल हो गई नहीं, वरना तो आपको ये ऐसी चीज तो एक चीज चमक रही है, हाँ। एक चीज नजर आ रही है अंधेरे में, शाइन हो रहा है, उसकी चीजें नजर आ रही है, तो क्या वो हमें पहले नजर नहीं आएगी यार? तभी नजर आएगी जब हम उस मखलूक से बात करेंगे, वो हमारी बात नहीं मान रही होगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तब वो एकदम ऐसी जगह जाहिर होगी जिसको देखकर तो इंसान आवाज बाख्ता होकर अपने सीधा छलांग मारता है कुएं में। भाई खौफनाक के तो है ना, वहाँ पे जगह इतनी खौफनाक थी। मैंने ये महसूस किया था कि जी वो नहीं मान रहे थे। एक होता है ना कि किसी तरह कोई जवाब आ जाए, कोई हल मसले का, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने जो अभी कुएं देखे हैं वो थोड़ी चौड़ाई में गहरे ज़्यादा होते हैं, जैसे बोरिंग होती कुछ होती है। ये क्या मतलब अबूल कुआं था, क्या था कि इतना इतना चौड़ा, इसको खोदने के लिए कितना अर्सा लगा, वो कह रहे हैं पहले खोदा था, और मैं तो यही बात पे हैरान था कि भाई कुएं तो वक्त के साथ बंद होते हैं ना, हाँ, ये और बढ़ता जा रहा है, हाँ, ये और फैलता जा रहा है बाबा, मतलब चीजें अपने अंदर समा रहा है, और आसपास की फसलें वसलें सब यार ये निशानी होती है। मैं भी सऊदी में गया हूँ, वहाँ पे बड़े कुएं हैं, लेकिन वो इतने मतलब जैसे ये तो मतलब क्या कहते हैं तवील बादशाह क्या लफ्ज होता है, बहुत ही वसी था। तवील और ऐसा- कामत जो है ना, हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पूरी जमीन अंदर से फट गई है या कुछ हो गई है, पुरसारी बहुत थी इसके शेप में ना। अब और जी- अंधेरा तो बहुत हो सज्जाद। अब जी ये तो एक समझ में मिस्ट्री ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्ड कर लिया हमने ये। आप ये उनसे पूछे ना फोन करके कि क्या पता उनको वो चीज़ वो आ ही ना जाए यहाँ पे कहीं। अच्छा, अरे हाँ, दूसरा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा इस बकरी के पाँव को देखकर? ये देखिएगा, ये बकरी का बच्चा है जी। अब इसके पाँव का शेप देखिएगा, शायद पे हो सकता है आपको थ्रेशोल्ड करना पड़े। बकरी का बच्चा है? पाँव कैसे इसके? समझ, पाँव देख रहे हो कितने लेटे हुए पाँव। ये देखिएगा, ये बकरी का बच्चा है जी। अब इसके पाँव का शेप देखिएगा, शायद पे हो सकता है आपको थ्रेशोल्ड करना पड़े। जूम कर लूँगा इसको और कुत्ता है, बकरी का बच्चा है? पाँव कैसे इसके? समझ, पाँव देख रहे हो कितने लेटे हुए पाँव है ना। एक तो पाँव टेढ़े होते हैं ना सर, ये यूं होके भी यूं थे, लंबे थे ज्यादा। यूं मतलब सीधे पाँव होते हैं ना, हाँ, टांग है आपकी वो सीधी होती है, अब ये टांग यूं जाके ना यूं थी, कर्व थी नीचे जाके ऐसे, ऐसे डिजाइन से जैसे बत्तख के पैर नहीं होते, अच्छा, यूं फ्लैट वो थे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इस वाली टांग को देखेंगे ना, जूम करेंगे आप इसको, दिखाइएगा कि ये आपको टांग मिलेगी यूं जा रही है। ये कौन सी बकरी या जानवर की ऐसी टांग होती है? मैं ये तो कह रहा हूँ, ये बकरी का बच्चा है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है ये? जब ये आपने बोला तो मुझे ऐसा लगा पपी टाइप का छोटा सा, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था ये बोल क्यों नहीं रहा था, और ये तो इंसानों से मानूस होते हैं, ये तो गोद में किस तरह ये अंधेरे की तरफ और भाग रहा था। आते ही जी हमें एक सर नजर आया था, उसके पीछे हम गए थे तो वो हमारे पीछे था, हम पीछे गए थे तो वो फिर हमारे पीछे था, वो झाड़ियों के अंदर कांटों के अंदर गया है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, बीच में ख्याल आया कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम तो लोगों को मना करते हैं, हम तो लोगों को मना करते हैं कि भाई मखलूक के पीछे नहीं जाना, मना है, सही बात है, मना है, बहुत सही। करीब नहीं जाना, और बीच में जब ख्याल आया तो रुके हैं हम, और वो जा कहाँ रहा है? आपने प्रोग्राम में देखा है, ऑन रिकॉर्ड देखा है, वो कांटों के अंदर जा रहा है, बकरी का बच्चा। गलत की बात है यार ये, और वहाँ पे जाहिर होना, और अगर ये
इतना प्यारा खूबसूरत बकरी का बच्चा, ऐसा लग रहा था लोग तो वैसे होते बड़े प्यारे हैं सर, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं ना आपको कि आप रुकते नहीं है। समझ भाई नहीं पीछे भाग रहे थे, हाँ, वो तो उनको रोका है, हम भाग रहे हैं, हम रुके मुझे हैं। लगा शूट करने भागा है शायद, उसको कोई चीज़ मिली है, वो बड़ा कीन होना ना इन चक्करों में ना, उससे ना चलो कोई ऐसी चीज़ मिल रही है मैं इसको शूट करता हूँ, वो कैमरा लेके भाग रहा था उसको, जब लेकिन उसने रोका ना कामरा ने, समझ भाई जाना नहीं है, आपने कहा जाना नहीं है पीछे, आप भागो। वो शायद वो ट्रांस से निकला है। वो बाद में खुद कह रहे थे कि यार मुझे नहीं पता ये मैं क्या कर रहा था, हाँ, मैं भूल गया था कि सब। खैर एंड में जी वही कहते हैं कि मैं क्यों आ गया। सही। हो जाता है कि कहना सुनना बड़ा आसान होता है, और अल्लाह बचाए बस इन मखलूक़ात को इंसान ना ही देखे इनके असल चेहरे में तो बेहतर है। ये भी समझ लें कुछ झलक सी हमें महसूस हुई और हम रुक नहीं सके वहाँ पर, पाँव नहीं रुके। बड़ी हैबत है यार, बड़ी हैबत है। कोई वजह है जो पर्दा वो है झाड़ी जो अजीब सी बनी हुई थी वो क्या थी यार? यहाँ एक जगह नहीं पापा, इधर मुख्तलिफ जगहों पे ना ऐसा लगता था कुएं के अलावा उनके गार बने हुए हैं जगह है जगह। ना? कई जैसे कुंबे निकल के हैं, आते कई हैं। खानदान हैं जो रहते हैं मखलूकात के यहाँ पर। एक कुएं में, एक पीछे जगह कमरों के, एक वो झाड़ी में जो चुड़ैल जैसा घर बना हुआ था। हाँ, फिल्मों में हम देखते हैं जी चुड़ैलों के घर ऐसे दिखाए जाते हैं कि जंगलों के अंदर ऐसे वो बने इसके होते हैं। पीछे कोई याद है, हम गए थे जजीरे पे, जब गए थे उधर गए थे, क्या कहते हैं, एक और था जहाँ मस्जिद सी मखलूक थी, उधर भी ऐसी ऐसी अजीब सी बने हुए थे। फिनोमेना पुरसारियत इंतहा थी इस जगह पे ना, अरे इंतहा। हर चीज में ऐसा ऐसा, ये इसका ताला इतना दरवाजे का, ये क्या हुआ था यार? मैं आपको ये अर्ज तो करूं देखते कि देखते हुआ था। इधर तो आते ही जो हम समझ लें कि रुके नहीं ना, उल्लू, अरे सफेद बकरी का बच्चा, सफेद उल्लू, और उल्लू तो मतलब बहुत थे यार वो एक हमारे सरों के ऊपर यहाँ वहाँ जा रहे थे, हमें जो महसूस नहीं होता मुझे कोई ऐसे करके हाँ। चीजें जा रही हैं पर खोल के अपने, वो यही थे बाबा, सही। कई थे। अब यहाँ जो वक्त गुजरा आपके सामने है, ये तमाम चीज़ें जो प्रोग्राम में आपने देखी हैं, मैंने कहा मज़ीद इस पर तफसील से बात करें क्योंकि कई लोग जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ये क्या था। सही। उनको हमने क्लियर करके दिखा दिया कि ये देखें जी, ये है वो चीज़ जो इस हाइट पर हमें मिली जहाँ पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबिलिटी थी आपसे शेयर की। अब हमें ये लगता है, और यकीनन आप लोग भी देखते हैं चीज़ें, समझते हैं, कर्से से देख भी रहे हैं, तो आप लोग भी बताएंगे कि आपको क्या लगता है। तो एक जो खुशी हमारा, मैंने शायद जिक्र किया है पहले भी, वो एडवेंचर खुशी यही होती है कि यार एक बार फिर बच गए। गाड़ी में बोला ही आपने, मैंने बोला तो यही है कि जैसे वहाँ से गए, निकले हम, किस तरह पहुँचे, रास्ता, सफ़र, जगह, तो कहता हूँ ना वहाँ गुजरा हुआ वक्त जो होता है ना, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश तो होती है कि आपको भी महसूस करवाएं, लेकिन पुरस्कार जगहों की यार कोई अपनी पुरस्कारियत है। भाई जब आप वापस निकल रहे थे तो गाड़ी स्मूथ रास्ते नहीं मिल रहा था, आने के आते हुए ऐसे झटके नहीं लग रहे थे, लेकिन जाते हुए गाड़ी बम कर रही थी। और खुदा ना खास्ता वो गाड़ी इधर जाए और अल्लाह बचाए भैया आप लोगों को महफूज रखे। तो यही था कि ये कोशिश थी। अब लगता ऐसे है कि जिन्होंने भी यहाँ पर जिस मकसद से एक खुदाई की, लोगों के मुताबिक ख़जाने के लिए की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कहीं ना कहीं एक फील आ जाती है, एक आवाज़ आ जाती है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। उस खुदाई में पता नहीं क्या निकला है, पता नहीं क्या चीज़ आज़ाद हो गई है, पता नहीं किसी जानदार का नुकसान हो गया है। मैं दरख्त काटने के इतने खिलाफ हूँ, हर किसी से कहता रहता हूँ कि यार गैर ज़रूरी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ज़रूरत भी है आपको तो उसकी एक तरीका है, एक एहतियात है, जिसको दुनिया फॉलो भी कर रही है, गैर मज़हब भी फॉलो कर रहे हैं और मान भी रहे हैं इस बात। मुझे अभी एक और केस आया इंडिया से इसी दरख्त को जलाने के हवाले से। अब आप ज़मीन खोद रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुएं, गार इन मखलूक की पसंदीदा जगह होती हैं। अब वो लालच में आपको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुदाई पे खुदाई कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा निकल गया है या किसी का ऐसा नुकसान हो गया है, क्या पता बंद की हो सजाद कोई चीज़, क्या पता मखलूकात हो यार, आप खुदाई कर रहे हैं, क्या पता उनका नुकसान हो गया। मैं आपको अर्ज करूँ, मेरे पास अभी एक वाकया है, एक बंदे ने एक दम किया एक बच्चे पे, एक बच्ची पर, और अब क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक जिन आ रहा है, उसने कहा इसने मेरे बच्चे मार दिए। दम करने पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, अभी शेयर करता हूँ आपसे बात।
कितनी एहतियात है यार, अंदाजा लगा रहे हैं आप, किसी की तबीयत नासाज है, आप उस पर दम कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता वो तबीयत नासाज के चक्कर में, वो तबीयत नासाज उस पर असर था, और आपके दम करने से वो जो मखलूकात थी उनकी मौत वाक़ई हो गई, और अब आप उनकी शिकार हो गए। अच्छा, बड़ा यूनिक है, बड़ा मतलब बहुत ऐसा हैरान कुन चीज़ मैं है। आपको अभी नाम बताता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, डिटेल बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और ये बड़ी एहतियात है ना, सही। तो जो मेरा तजर्बा रहा ना कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसका अब कोई सद्देबाब नहीं है मेरे हवाले से। जिन्होंने ये गलती की, जिन्होंने ये कोशिश की, अगर वही यहाँ पर आके कोई माफ़ी तलाफ़ी कर लें या कोई मसले का हल निकालें तो अलग बात है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गए हैं ना जिसकी वजह से वो कह नहीं रहे थे कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से, अब हम अपनी ज़मीनें जगह सब छोड़ चुके हैं यहाँ पर। सही, हालांकि कितनी बड़ा रकबा है यार। तो जैसे अक्सर एक बात होती है कि जी जैसे बच्चों को अगर आप बचपन में नहीं सिखाते तो फिर वो बड़े होकर भी नहीं सीखते। जो बात गलत पहले दिन है ना, वो 100 साल की उम्र में भी गलत। इसी तरह जब आप छोटी गलती को उस वक्त नहीं रोकते टोकते तो कब बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती है कि बाद में सब सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं ना पानी सर के ऊपर गुजर गया। सही। तो अल्लाह करे जी, अल्लाह करे कि जैसे कई जगहों से ये हुआ है कि हम होकर आ गए हैं, बाद में पता चला कि जी अब वो मसले ख़त्म हो गए, ठीक हो गए, अल्लाह करे यहाँ से भी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार इस प्रोग्राम में आप तीनों थे, एक चौथी आपकी गाड़ी थी, इस तीनों में आप भी परेशान हुए, साथ साथ गाड़ी भी बड़ी परेशान हुई है। बोलते हैं एक तरीके से गाड़ी में चीखें मारी हैं, वो जो नहीं थे कांटों से, इतनी आवाज़ हम कितनी दफ़ा जाते हैं, मुसलसल रिकॉर्ड हुई है कि मतलब गाड़ी इधर कोई पकड़ रहा है साइड से ना। भाईजान होता क्या है, अल्लाह ये कांटे लग रहे हैं गाड़ी को। मैं बड़ा बार बार सुन रहा था कि कांटे लग रहे हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं निकलती। आसान नहीं होता है ऐसी जगह पहुंचना, यकीन करें। नहीं, आप पहुंच चुके, निकल नहीं पा रहे थे। मैं निकलते हुए जो मैंने बाद में देखा ना, आप लग रहा कोई चीज़ रोक रही है, कुछ आपको और फंसाना चाह रही है। तो मतलब मैं एक तरीके से हमने गाड़ी की चीखें सुनी है इस प्रोग्राम में ना। बस जी अगर आप लोगों ने महसूस कर लिया ना वो माहौल, तो फिर हमारा जाना पास है। अगर तो महसूस कर लिया आपने, सही। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।